हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और आपके आपके एग्जाम के लिए जो प्रिपरेशन है बहुत बेहतरीन चल रही होगी। और आज की इस क्लास में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो नंबर सीरीज के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं आपसे। और किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्या कुछ पैटर्न हो सकता है क्वेश्चंस का, वो भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर मैं इस सीरीज के टॉपिक की बात करूं, ठीक है, सीरीज के टॉपिक से जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो या तो मिसिंग सीरीज के होंगे या फिर रॉन्ग सीरीज के होंगे। ठीक है। और इन क्वेश्चनों में कुछ फिक्स पैटर्न आपके रहते हैं। ठीक है, वो हमें पैटर्न देखना होता है कि किस क्वेश्चन में क्या लग रहा है। कहीं डिफरेंस का होता है, कहीं मल्टीप्लिकेशन का होता है, कहीं स्केयर, क्यूब। ठीक है, कुछ इस तरीके के पैटर्न चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 98, 160, 242, 338, 450 और 578। उसने ऊपर देखो, द फ्लोइंग नंबर फॉर्म ए सीरीज के एक सीरीज के एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। फाइंड द ओड वन आउट। मतलब ओड वन आउट का मतलब है ये भी कह सकते हैं कि रॉन्ग नंबर कौन सा है, कि मतलब जो उस पैटर्न में फिट नहीं बैठता। तो आपके सामने जो नंबर दे रखा है, इसके पैटर्न को समझो कि पैटर्न क्या बन रहा है। पैटर्न क्या बन रहा है, ठीक है। ध्यान से सारे नंबरों को देखो, ध्यान से सारे नंबरों को देखो। जैसे 98 है, कि 98, 98 किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है? 160। ठीक है, 160। उसके बाद अगर 242 है, 242 है, ठीक है, 338। क्या ये किस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं? तो जो एक पैटर्न को फॉलो करे वो हमें नंबर देखना। देखो 98 और इसमें डिफरेंस की अगर हम बात करें, ठीक है, देखो अगर मैं डिफरेंस की बात करता हूं तो यहां से कितने का डिफरेंस होगा? ये 62 का डिफरेंस होगा। ठीक है, जब यहां से बात करेंगे तो ये जो डिफरेंस होगा 82 का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, 82 का। क्या अब देखो ये +20 हो रहा है, तो अगर यहां से +20 हो रहा है तो दोबारा से 82 +20 भी हो सकता है, मतलब डिफरेंस 102 हो सकता है। या इसका डबल करके आप चेक कर सकते हो कि 40 होगा तो कितना होगा? 122 होगा। ठीक है, कितना होगा? 122। तो क्या यहां से ये दोनों में से कोई भी रिलेशन बन रहा है? नहीं बन रहा, तो नहीं ठीक है, तो इसमें क्या पैटर्न नजर आ रहा होगा? तो डिफरेंस का तो नहीं चल रहा। ठीक है, डिफरेंस का पैटर्न तो यहां पे नहीं चल रहा। देखो, अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये नंबर क्या, देखो 7 का स्केयर इंटू 2, 7 का स्केयर इंटू 2, 160। ये नहीं पता, देखो इसको देखो, 11 का स्केयर इंटू 2, मतलब ओल्ड नंबर का स्केयर। तो यहां पे क्या आना चाहिए? देखो उसके हिसाब से 9 का स्केयर इंटू 2 होना चाहिए। तो 9 का स्केयर कितना होता है? 81। 81 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा? 162 आएगा। तो मतलब जो ये सेकंड नंबर है ना, यहाँ पे 160 नहीं होगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे क्या आना चाहिए था? अगर यहाँ पे 162 होगा तो ये एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करेगा। तो ये एक आपके फिक्स पैटर्न को फॉलो करेगा। उम्मीद करता हूं कि ये बात सभी बच्चों को क्लियर होगी, इसमें किसी भी बच्चे को कोई डाउट, को दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आपके पास नंबर कुछ ऐसे हैं 26, 14, 22, 56, 198, 887.5। तो यहां से भी हमें देखना है कि इसमें क्या पैटर्न बन रहा है। देखो नंबर्स, जब भी पैटर्न की बात होती है तो एक बार नंबर को ना बहुत ध्यान से देखने की जरूरत होती है, सो दैट हम उस पैटर्न को, उस चीज को समझ पाए। तो एक बार इसको देखो, क्या इसमें पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है? ध्यान से देखो। अब एक चीज समझो, जब भी अगर डेसिमल का कुछ इन्वॉल्व हो रहा है, अगर कहीं भी कुछ डेसिमल का इन्वॉल्व हो रहा है, तो मतलब उसने ऐसे जैसे हाफ से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, या कह सकते हो 0.15 से मल्टीप्लीकेशन चल रही है। ठीक है, 1.5 से, 2.5 से, मतलब कुछ ऐसा पैटर्न चल रहा होगा। देखो अब 26, अब 26 को अगर ध्यान से देखो, अगर मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो 13 + 1 बनेगा। कितना बनेगा? 13 + 1 बनेगा। ठीक है, अब इधर अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि देखो अब अगर इसको आप 1.5 मतलब 3/2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 14 इंटू 3/2, इसको कट करो, 7 इंटू 3, मतलब देखो +1 हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है? इंटू 5 + 1। तो इधर कितना बनेगा? 1.5 + 1। तो यहां बनेगा आपका 2.5 इंटू +1, 2.5 + 1, ये +1 हो रहा है।
ठीक है, देखो अब 22 को 2.5 का मतलब है 5/2, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो किस पे करेगा 11, 55 प्लस 1 देखो 66 बन रहा है 56। अब 2.5 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा 3.5 होगा, मतलब 7/2 प्लस 1, 2 से करेंगे तो 28 पे करेगा। देखो 7 इंटू 8 56, 56 प्लस 1, तो यहां यूनिट डिजिट जो आना चाहिए वो यूनिट डिजिट हमारा क्या आना चाहिए था 7 आना चाहिए था, बट यहां यूनिट डिजिट क्या है 8 है, तो मतलब 198 हमारा यहां नहीं होगा, तो ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन ई। आपको इस तरह की चीजें समझनी पड़ेंगी कि जैसे यहां पे हमें कैसे पता चला था कि 0.5 से मल्टीप्लीकेशन चलेगी, कि पूरे एक्सप्रेशन में कहीं 0.5 ऐसे कुछ एक्सप्रेशन मतलब डेसिमल के जब एक्सप्रेशन आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका ऐसा कोई पैटर्न जरूर बनेगा। आई होप ये बात क्लियर होगी, इसमें कोई डाउट कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलो उसके बाद बढ़ते हैं आगे। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है 8, 16, 26, 56, 146 एंड 461। ठीक है, चलो इसके पैटर्न को समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या कुछ दिया गया है। 8 इंटू 8 से 16 है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, फिर 26 है, तो यहां देखो मल्टीप्लिकेशन का तो पैटर्न नहीं चल रहा, यहां कुछ मल्टीप्लिकेशन का तो पैटर्न नहीं चल रहा। अगर डिफरेंस की बात करते देखो ये कितने का डिफरेंस आ रहा है 8 का डिफरेंस आ रहा है, कितने का डिफरेंस आ रहा है 8 का, फिर यहां से कितने का डिफरेंस आ रहा है 10 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अब यहां से देखो इनमें डिफरेंस की बात करेंगे तो कितने का डिफरेंस आ रहा है 30 का डिफरेंस आ रहा है, ये जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का डिफरेंस आ रहा है 90 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो मतलब देखो डिफरेंस के ऊपर क्या कुछ पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, कुछ पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसे ही अगर हम यहां से डिफरेंस की बात करें तो ये डिफरेंस कितने का बनेगा 315 का बनेगा, 315 का डिफरेंस बनेगा। ठीक है, देखो अब अगर मैं यहां से डिफरेंस की बात करता हूं, अगर मैं डिफरेंस की बात करता हूं तो क्या बन रहा है, क्या कुछ पैटर्न बन रहा है 8 से 10, 10 से 30 कोई पैटर्न नहीं बन रहा। ठीक है, कुछ भी पैटर्न बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो मतलब बीच में कोई एक नंबर में तो गड़बड़ है। ऑप्शन है 26, 8, 56, 16 या 146, इनमें से कोई गड़बड़ है। देखो अगर लास्ट के पैटर्न में कुछ समझने की कोशिश करें कि देखो अगर इस यहां कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 9 इंटू 3, इसको अगर मैं 7/2 से मल्टीप्लाई करूं, देखो इसको डिवाइड करेंगे तो 45 पे करेगा, 35, 31, मतलब ये 3.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहां जो मल्टीप्लाई होना चाहिए था ना वो 2.5 से मल्टीप्लाई होना चाहिए था, कि x को अगर मैं 2.5 मतलब 5/2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 30 आएगा, तो 6, तो x की वैल्यू कितनी बनेगी 12। तो यहां जो डिफरेंस आना चाहिए था ना वो 10 नहीं, यहां 12 होना चाहिए था। ठीक है, यहां पे कितना होगा 12, और 12 कब होगा जब यहां कितना होगा 14 होगा, कितना होगा 14 होगा, तो मतलब 16 गलत है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि ये बात सभी बच्चों को क्लियर होगी, इसमें किसी भी बच्चे का कोई डाउट कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा क्या कह रहा है 15, फिर 15, 30, 10, 40, 20 एंड 48। ठीक है, 15, 15, 30, 10, 48, जल्दी से एक बार देखो क्या बनेगा, क्या पैटर्न बनेगा। देखो 15 से 15 है, मतलब इंटू 1 कर लें। ठीक है, फिर कितना कह रहा है डिवाइड बाय, नहीं ये इंटू 2 हो रहा है, इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करते तो 1 ही रहेगा, इसको 2 से 2 मल्टीप्लाई करते 30, देखो बट नेक्स्ट 3 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो मतलब ये मल्टीप्लिकेशन तो नहीं चल रहा, मल्टीप्लिकेशन तो नहीं चल रहा। देखो कुछ नंबर इंक्रीज हो रहे हैं कुछ डिक्रीज हो रहे हैं, कुछ इंक्रीज हो रहे हैं कुछ डिक्रीज। देखो चल क्या रहा था, इसको डिवाइड किया 1 से, 15 को 1 से डिवाइड करेंगे ये होगा, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 13, इसको 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद 2 से 3 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके बाद यहाँ 5 से आना चाहिए था ना कि 5 से डिवाइड होगा, तो 5 से डिवाइड होगा तो ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, तभी तो इंटू 6 होगा, तो मतलब 20 गलत है, तो मतलब 20 गलत है। ऑप्शन ए,
ऑप्शन ए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि ये बात सभी बच्चों को क्लियर होगी, इसमें किसी भी बच्चे का कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। चलिए जी, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है। देखो एक बार इस नंबर को देखो फटाफट। देखो क्या नंबर है, नंबर है 212, 536, 644, 680, 692 एंड 696। देखो लास्ट वाले नंबर अपने थोड़े से क्लोज क्लोज नंबर है, जो लास्ट के नंबर है वो क्लोज क्लोज है। तो एक बार यहीं से देखते, देखो ये डिफरेंस कितने का है, 4 का है। ये डिफरेंस कितने का है, 12 का है, ठीक है। उसके बाद ये डिफरेंस कितने का है, 36 का है, ठीक है। अगर देखो पैटर्न को समझो तो ये इंटू 3 हो रहा है, ये भी इंटू 3 हो रहा है, तो उसके हिसाब से तो यहाँ इंटू 3 होगा, तो ये डिफरेंस कितने का आना चाहिए, 108 का आना चाहिए, ठीक है। और फिर ये डिफरेंस कितने का आना चाहिए, 108 इंटू 3, तो मतलब 324 का डिफरेंस आना चाहिए, ठीक है। क्या इनके बीच का डिफरेंस ये 4 हो जाएगा, 2 ये तो डिफरेंस ठीक है। अगर इनके बीच का डिफरेंस लें 4 4 ठीक, तो मतलब ये तो सारे ही नंबर ठीक है। तो ऑप्शन ई, ऑप्शन ई आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि पूरे सभी के सभी नंबर, जितने भी नंबर हमारे पास यहाँ हैं, वो अपने उस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। देखो अब एक तो ये तरीका था क्वेश्चन पूछे जाने का कि इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ ले, या दूसरा थोड़ा सा क्वेश्चन इस तरीके से भी, मतलब आपको एक ही डाटा देगा और उस पे आपसे 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन, जितने भी एग्जामिनर का दिल करे वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। क्या कह रहा है, देखो 1 नंबर इज रॉन्ग एंड 1 नंबर इज मिसिंग, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें इस पूरी सीरीज में, जो उसने एक सीरीज आपको दी है, क्या सीरीज दी है, 0.5, 5, 60, 480, 28, 80, 115, 20 एंड पी, ठीक है। ये एक सीरीज दी है। वो क्या कह रहा है कि इस सीरीज में ना एक नंबर तो मिसिंग है, मतलब जैसे कि पी, पी एक वेरिएबल है, ठीक है, और एक नंबर ऐसा है जो रोंग है, मतलब इसमें रोंग और मिसिंग दोनों है, ठीक है। देन फाइंड द रोंग नंबर, रोंग नंबर ऑफ द सीरीज, तो इस सीरीज का जो रोंग नंबर है वो हमें बताना है। दूसरा, इफ द रोंग नंबर ऑफ द सीरीज इज ए, अगर जो रोंग नंबर है वो ए है, देन फाइंड विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, तो जो रोंग नंबर है उसकी वैल्यू ए दे रखी है, तो फिर इसमें एक्सप्रेशन में हमें बताना है कि कौन सा नंबर आपका दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो ट्रू होगी। तो सबसे पहले तो इस पैटर्न को समझो, सबसे पहले तो इसके जो क्वेश्चन का पैटर्न है उस पैटर्न को समझते हैं। देखो 0.5 से 5 है, 5 से 60 है, मतलब इंटू 12 हो रहा है। देखो यहां से तो इंटू 12 हो रहा है, क्योंकि नंबर बढ़ रहे हैं तो मल्टीप्लीकेशन ही है, ठीक है। 6 इंटू 8 कितना होता है, 48 होता है, 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहां से मल्टीप्लीकेशन की बात करूं, ठीक है, किससे मल्टीप्लाई होगा, ये भी 6 से मल्टीप्लाई होगा, ये 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो 4 से, 6 से, 8 से, तो उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ 10 से होना चाहिए था ना, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई होना चाहिए था, और जब 10 से मल्टीप्लाई होगा दैट मीन्स ये 6 है, और 6 है। देखो 0.5 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करोगे तभी 6 होगा, तो मतलब जो रॉन्ग नंबर है वो 5 है, 5 ऑप्शन ए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, ठीक है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि जो ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू कितनी है, 5 है, ए की वैल्यू कितनी है, 5, और पी की वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ 4 से, तो ये यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 0, 4, ये कितना हो जाएगा, फिर 0, 3 और 2, तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 23,040 आ जाएगी। पी की वैल्यू कितनी होगी, 23040। जैसा अब उसने पूछा था कि पी की वैल्यू 23040 माइनस 2880 इज इक्वल टू 4032 इंटू, देखो 10 से मल्टीप्लाई करना था, तो 10 से मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई करना था ए से, तो उसका मतलब है 10/2 से मल्टीप्लाई करना है। इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 20160, सबट्रैक्ट करें कितना होगा, 0, ये हो जाएगा 6, फिर कितना मिलेगा 1, फिर कितना मिलेगा 0, और फिर कितना मिलेगा 2। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम आ रही है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम है, तो जो स्टेटमेंट 1 है वो करेक्ट है हमारी। जो इस एक्सप्रेशन की जो स्टेटमेंट 1 है वो बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड क्या कह रहा है, P इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय A, कि जो P है वो A से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, ठीक है, कंप्लीटली डिविजिबल बाय A।
ठीक है, देखो अब अगर हम इसकी बात करें कि P A से डिवाइड होगा, क्या डिवाइड होगा? अब एक चीज आप बताओ, जिस 5 से कोई भी नंबर कब डिवाइड होता है? जिसका यूनिट डिजिट या तो 0 हो या 5 हो, तो इसके लास्ट में तो 0 है, तो हम कह सकते हैं कि ये कंप्लीटली डिवाइड होगा। दैट मीन्स जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी ट्रू है, जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी ट्रू है, ठीक है। तो बोथ 1 एंड 2, ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट इसकी क्या है, करेक्ट है। आई होप ये बात क्लियर होगी, इसमें किसी भी बच्चे को कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद चलते हैं जी आगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, फाइंड द पैटर्न ऑफ द सीरीज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। जैसे एक सीरीज दे रखी है ए बी सी 6 6 9 8 3 3 1 0 1 7 1 2 2 1। सेकेंड सीरीज है बी बी प्लस 18 336 354 372 और 390। फिर कह रहा है 456 472 408 552 और यहाँ पे एक वेरिएबल है z। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट? a प्लस डी माइनस सी ग्रेटर देन जेड है, तो ऐसे तीन रिलेशन है। दो क्वेश्चन दे रखे, सबसे पहले तो हमें ये वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, सबसे पहले तो हमें ये वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। तो एक बार जल्दी से एक बार इस पैटर्न को देखो और ट्राई करो क्वेश्चन को, क्या कह रहा है पैटर्न ये। जल्दी से, आई होप एक बार क्वेश्चन को देख लिया होगा, पैटर्न को देख लिया होगा, ठीक है। देखिए पहले तीन नंबर तो मिस है, जो नंबर दे रखे एक बार मैं उन्हीं की बात करता हूं। 669 833 1017 और 1221। देखो जो नंबर दे रखे हैं ना, क्योंकि पैटर्न अपने को वहीं से मिल सकता है, जो नंबर मिस है जो वेरिएबल की फॉर्म में है वहां से तो हम क्या ही पैटर्न निकाल लेंगे। देखो अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, इनका डिफरेंस देखो 21 और 17 का डिफरेंस कितना होगा, 4 होगा। 1200 और 1000 का डिफरेंस कितना होगा, 200 होगा। तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 204 आ रहा है। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 204। उसके बाद इनका डिफरेंस कितने का है, देखो ये 1000 से कितना प्लस है, 17 प्लस है। और ये अगर हम बात करें 1000 से कितना कम है, ये आपका 167 कम है। तो 167 प्लस 17 कितना हो जाएगा, 184 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 184 हो जाएगा, ठीक है। देखो अब ये 800 से कितना प्लस है, 33 प्लस है। ये कितना कम है, 130 कम है। 33 और 30 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अगर ध्यान से समझो, देखो इधर का डिफरेंस भी 20 है, तो इधर का डिफरेंस भी 20 है। तो यहां जो नंबर होगा, इनके बीच का डिफरेंस भी तो 20 होगा। मतलब ये जो यहां जो नंबर होगा 144 होगा, यहां जो डिफरेंस आएगा 144 आएगा। तो मतलब यहां से सी की वैल्यू मैं यहां लिख लेता हूं, क्योंकि अब यहां पे जो नंबर बनेगा उसी बनेगा। तो इसमें से अपने को 144 9 माइनस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 525। कितना आ जाएगा, 525। फिर दोबारा से यहां आओगे तो फिर 20 का डिफरेंस है, मतलब 124, ठीक है। तो अब जो डी की वैल्यू होगी, इसमें से 124 माइनस करना है, ये हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 401। उसके बाद ए, ठीक है। अब इसमें से 104 माइनस करना है, इसमें से अगर पूरा पूरा 100 माइनस करोगे तो 297 आ जाएगा। तो मतलब ए, डी और सी की वैल्यूज आ चुकी है हमारे पास, 297, 104 और 525। आई होप ये बात क्लियर होगी, इसमें किसी भी बच्चे का कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है, डन। उसके बाद देखो b b प्लस 18 336 354 370 और 390। ध्यान से देखो, देखो 18 के डिफरेंस में चल रहे हैं, तो ये 318 होगा और ये 300 होगा। तो मतलब b की वैल्यू आपके पास कितनी होगी, 300 होगी। जो b की वैल्यू होगी आपके पास वो कितनी होगी, 300 होगी। b की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 300। उम्मीद करता हूं कि ये बात क्लियर होगी। उसके बाद देखो 56 से 72 कितने का डिफरेंस आ रहा है, 16 का डिफरेंस आ रहा है। यहां से कितने का डिफरेंस आ रहा था, 16 का डिफरेंस आ रहा था। 72 से 408, अब ये कम हो रहा है। 72 से 408 कितना, 64 कम हो रहा है। कितना, 64 कम हो रहा है। देखो ये 4 का स्क्वायर था
और ये 8 का स्केयर है, या 4 का क्यूब भी कह सकते हो, 8 का स्केयर, ठीक है। अगर स्केयर की बात करते हैं 8 और 4, 4 और 4 8, 8 और 4 12, तो यहां से कितना देखो, क्या 144 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो और ये क्या हुआ था, प्लस हुआ था। अब क्या होगा, माइनस होगा, तो 552 और कितना 16 का स्केयर, और 16 का स्केयर कितना होता है, 256 होता है, कितना होता है 256 होता है। तो इसमें से अगर 256 माइनस करेंगे तो 4 का डिफरेंस है, कितना हो जाएगा 296। तो जेड की जो वैल्यू बनेगी आपकी वो 296 बनेगी। जेड की जो वैल्यू आपकी बनेगी वो कितनी बनेगी, 296 बनेगी। उम्मीद करता हूं कि ये बात क्लियर होगी, इसमें किसी भी बच्चे का कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी किसी भी तरीके से। देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था इस क्वेश्चन में कि आप सभी वैल्यूज को एग्जैक्टली कैलकुलेट कर पाओ, अच्छे से सभी वैल्यूज को आप कैलकुलेट कर पाओ। उम्मीद करता हूं कि ये बात सभी बच्चों को क्लियर होगी, इसमें कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी किसी भी बच्चे को। डन, ठीक है। अब देखो इसके बाद सिर्फ वैल्यूज पुट करने, जैसे आपके ये अगर इसको चेक करना है तो ए की वैल्यू आपके पास कितनी है, 297 है। डी की वैल्यू आपके पास कितनी है, 401। सी की वैल्यू आपके पास कितनी है, 525। और ये डी की वैल्यू, क्या ये 296 से ग्रेटर होगा? आपको सिर्फ अब ऐसे वैल्यूज है और उसको आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन अब सभी बच्चों को क्लियर होगा और इजीली अटेम्प्ट भी कर लोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, इन द following question pattern of a series is given, three series PQR are given following the same pattern, read the information given information carefully and answer the related questions. Pattern A क्या कह रहा है, देखो पैटर्न क्या था, a क्यूब माइनस वन, बी क्यूब माइनस वन, सी क्यूब माइनस वन, डी क्यूब माइनस वन, ठीक है। देखो अगर इन नंबर्स को ध्यान से देखो, जैसे अगर मैं p में बात करता हूं, अगर मैं p में बात करता हूं, देखो ए बी सी डी सभी में चार चार नंबर है। ये क्या है, 7 का क्यूब माइनस वन है, ठीक है। अगर इसको बात करो, 9 का क्यूब कितना होता है, 720, ठीक है। हमारे पास 8 का क्यूब होता है, उसके बाद 9 का क्यूब होता है, ये कितना बनेगा, 9 का क्यूब माइनस वन बनेगा। ये आपके पास 11 का क्यूब माइनस वन बनेगा। तो नेक्स्ट नंबर जो बनेगा आपके पास वो 13 का क्यूब माइनस वन बनना चाहिए था। तो सीरीज पी में ए की वैल्यू 7 है, बी की वैल्यू 9 है, सी की वैल्यू 11 है और डी की वैल्यू आपके पास 13 बनेगी, ठीक है। इस तरीके से ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब वो क्या कर रहा है, देखो इफ c क्यूब माइनस वन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन क्यू, मतलब ये वाली सीरीज, क्यू सीरीज की बात कर रहे हैं, क्यू सीरीज की बात कर रहे हैं, जो कि कितनी है 215 है, 511 है, या c क्यूब माइनस वन आएगा तो 1727। देखो ये क्या है, ये आपका 6 का क्यूब माइनस वन है, ये आपका 8 का क्यूब माइनस वन है, ये आपका 12 का क्यूब माइनस वन है, तो उसके अकॉर्डिंग ये आपका 10 का क्यूब माइनस वन, मतलब ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है वो आपके पास 999 बनेगी। ये जो वैल्यू है आपके पास वो कितनी बनेगी, 999 बनेगी, ठीक है। अब ये जो सीरीज आपको दे रखी है, ठीक है, क्या एक बार कंफर्म करें, क्या यहां तक की बात क्लियर है? तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से 10 हो जाएगी, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको 10 हो जाएगी। देखो अब ये 10 माइनस टू कितना होगा, 8 होगा, ये कितना होगा 20, ये कितना होगा 32, 10 प्लस वन 11, 11 इंटू 4 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। तो वो क्या कह रहा है कि आपके पास एक सीरीज बन गई 8, 20, 32 और 44। देखो कितना प्लस 12 प्लस कितना प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12, तो 56, 56 ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि ये बात सभी बच्चों को क्लियर होगी, इसमें किसी भी बच्चे का कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है। बस पैटर्न समझना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ए क्यूब माइनस वन, बी क्यूब माइनस वन, सी क्यूब माइनस वन एंड डी क्यूब माइनस वन आर द टर्म्स ऑफ सीरीज आर, पी क्या हुआ, ठीक है। देखो तो ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है 2 क्यूब माइनस वन, ये बनेगा 3 क्यूब माइनस वन, 4 क्यूब माइनस वन और 5 क्यूब माइनस वन, ठीक है। तो मतलब a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 4 है और d की वैल्यू आपकी 5 है, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसे जो ट्रू नहीं होगी। देख सम ऑफ a b c एंड d इज ग्रेटर देन 15, ठीक है। 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 5 कितना होगा 14 होगा, ठीक है। नहीं ग्रेटर देन 15 नहीं होगा, तो फर्स्ट तो ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है।
इज नॉट ट्रू। हाँ ट्रू, बिल्कुल ये ठीक है, कंसिडर होगा क्योंकि नॉट ट्रू उसने पूछा है। a इंटू डी हैज ए फैक्टर ऑफ 6, a इंटू डी, a इंटू डी 2 इंटू 5 कितना बनेगा, 10 बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, नॉट ट्रू बिल्कुल। एवरेज ऑफ ए एंड सी इज ए प्राइम नंबर, ए एंड सी, ए एंड सी, तो ये ट्रू है, हाँ ये प्राइम नंबर होगा, ये प्राइम नंबर होगा, मतलब ये तो ट्रू है। हमें नॉट ट्रू बताना था, मतलब फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन सभी बच्चों को क्लियर होंगे, इसमें किसी भी बच्चे का कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी किसी भी तरीके से, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे कि किस तरीके से आपसे एग्जाम में सीरीज के टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक चीज मैंने आपको पहले भी बोली थी, मैं फिर से कह रहा हूं कि मॉक टेस्ट लगाओ मेरे भाई, और डेली मॉक टेस्ट लगाओ, क्योंकि जब तक मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे तब तक बात नहीं बनेगी। मेंस के लिए एटलीस्ट डेली एक मॉक आप लोगों का लगना चाहिए, ठीक है, ऑन एन एवरेज डेली एक मॉक लगना चाहिए। प्लस जो सब्जेक्ट आपका वीक है, सपोज किसी बच्चे को लगता है कि मेरा मैथ वीक है, किसी को लगता है मेरी रीजनिंग वीक है या इंग्लिश वीक है, तो उन बच्चों को सेक्शनल टेस्ट भी लगाने चाहिए, ठीक है, वो आप डेली सेक्शनल टेस्ट भी लगाओ। उम्मीद करता हूं कि यहां तक सभी बच्चों को क्लियर होगा, किसी बच्चे को कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी नहीं होगी। चलिए तो मिलता है फिर नेक्स्ट क्लास में।